मुकीम अहमद साहब, बलूचिस्तान की तो बाद की बात है, पहले जो लोग हैं वहां पर जो बंधक बने हुए हैं उनके लिए पाकिस्तान सरकार क्या कर रही है? 24 घंटे का आखिरी अल्टीमेटम एक बार फिर से बीएलए ने दे दिया है कि अगर आपने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम लोगों को मारना शुरू कर देंगे। कम से कम उन लोगों की तो बातें सुन ले जो पाकिस्तानी वहां पर बंधक बने हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको कंडेम करना चाहिए कि सिविलियंस के ऊपर अटैक करना, नॉर्मल पैसेंजर्स को और ट्रेन को हाईजैक करना, ये कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है। और दिस प्रूव्स कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म का विक्टिम है। पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो फौज है, दे हैव डन देयर बेस्ट एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट। मुकीम साहब, मेरे कॉन्डमनेशन से अगर ये जाने बच जाती है तो मैं 10 बार कंडेम कर दूं, पर मेरे कॉन्डमनेशन से वो जिंदा नहीं बचेंगे ना। पाकिस्तान सरकार क्या कर रही है, सवाल तो मैं ये पाकिस्तान की सरकार से ही पूछूंगी। अच्छा, पूछिएगा, जरूर पूछिएगा, लेकिन आप बहुत टेंशन में लग रही हैं, बहुत परेशान है आप। मैं बिल्कुल टेंशन में हूं। परेशानी अच्छी नहीं है। आप ये देखिए कि वो जो लोग हैं वो टेररिस्ट हैं, दे आर फुल्ली लोडेड, दे हैव गॉट द लेटेस्ट वेपन। वो उनको कहां से मिले, ये रिसोर्सेज उनके पास कहां से आए? अच्छा, कि वो 450 पीपल की ट्रेन को हाईजैक कर लें। और उन्होंने कहां से आए बता दीजिए ना। आप जो दबी जबान में कहना चाहते हैं खुल के बोल दीजिए। राना सनाउल्लाह तो बोल ही दिया है कि भाई खुद आप अपने लोगों को बचा नहीं पा रहे, खुद आप ये नहीं जान पा रहे कि इतने सारे बलोच फाइटर। सर आप मेरे को ये बताइए, आप आज कह रहे हैं कि एक आत्मघाती दस्ता वहां बना हुआ है, उनके पास रॉकेट लॉन्चर भी है, सुसाइड वेस्ट भी है, AK-47 भी है, आरपीजी भी है। अरे इतना सब कुछ लेकर के वो बलूचिस्तान में अगर घुसे हुए हैं लोग, तो आपको पता कैसे नहीं चला? सर पता चलेगा, मैं इसको भी कंडेम कर देती हूं, पर पता क्यों नहीं चला आपको, ये बता दीजिए। ये सिक्योरिटी लैब्स है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन ये है कि आप देखें कि उनको कितने रिसोर्सेस कहां से कहां से मिले, आप बताइए। आप बताइए। आप बताइए ना। बता रहे हैं, ये तो आपकी मेहरबानी है। हमारी मेहरबानी है ऑफ कोर्स सर। चाइना को पूरा लैंड आपने दे रखा है, पर वहां पर गतिविधि जो होती है वो हमारी मेहरबानी है। नहीं, ये जो सी पैक की तकलीफ किसको है? कौन ये चाहता है कि चाइना के साथ ताल्लुकात बिगड़े? कौन ये चाह रहा है कि ग्वादर एयरपोर्ट वर्किंग में ना हो? कौन ये चाहता है कि सी पैक की जो बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं? बलूचिस्तान के लोगों को प्रॉब्लम है, तकलीफ है सी पैक से, इसीलिए वो कह रहे हैं कि ग्वादर और बलूचिस्तान का बाकी हिस्सा हमें छोड़ दो। अभी बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, वो टेररिस्ट नहीं है। अगर आप कंडेम करना चाहते हैं ना, तो पहले कंडेम करिए कि पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के लाखों लोगों को मारा, उसके लिए कंडेम करिए। कंडेम करिए कि बलूचिस्तान में जो हजारों महिलाओं का रेप किया गया, उसके लिए कंडेम करिए। कंडेम करिए कि हजारों जो बलूचिस्तान के लोग मिसिंग है, उसके लिए कंडेम करिए। अगर आप कहते हैं कि वो हमारे मुल्क के लोग हैं, तो फिर इनके मारे जाने पर कंडेम करिए। ये घड़ियाली आंसू मत बहाइए, सिविल राइट्स है। देखिए, ये जो मिसिंग पर्संस की आपने बात की ना, और ये लाखों का मर्डर की बात कर रहे हैं, कौन से लाखों मार दिए? और ये मिसिंग पर्संस ये हैं कि ये लोग या तो कंट्री छोड़ देते हैं, या कहीं भाग जाते हैं, या कहीं असाइलम ले लेते हैं, और कंट्री के अंदर वो पाकिस्तानी सेना उनको अपने घर से लेकर जाती है, टिकट खरीद देती है और विदेश में भेज देती है। आप कह रहे हैं कि ये हो रहा है मिसिंग पर्सन, कि वो जेल में ले जाकर टॉर्चर करके मारती है। कितना बरगलाएंगे आप लोग बलूचिस्तान के लोगों के नाम पर? और सबसे बड़ी बात है मुकीम साहब, आप आज बताइए ना, अगर आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये लोग भगोड़े हैं, ये अपना देश छोड़ करके भाग जाते हैं, ये भारत के पेरोल पर रहते हैं, तो फिर आज इतनी छोटी सी जो एक लड़ाकू सेना है, उनको आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप बताइए बिलाल बलोच। अब मुकीम अहमद कह रहे हैं कि ये तो पूरी इंडिया का प्लॉट है, इंडिया का प्लान है, सब कुछ इंडिया से आ रहा है और पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है, पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है, सब कुछ इंडिया का। आ रही है, रोना भी आ रहा है इस शख्स पे, और मुझे इस हैरत भी हो रही है कि आप लोगों का तजर्बा है। 1971 में इन्होंने अपने लोगों से क्या क्या झूठ बोले। उस वक्त इनका एक पीटीवी चलता था जिसमें नूरजान गाना गाती थी कि पाक फौज आगे बढ़ रही है, ये तालियां बजाते थे। शायद इसके वालिद साहब ने तालियां बजाई थी। उस वक्त आप लोगों ने उसका क्या हाल किया? 93,000 फौजियों ने 3,000 लोगों के सामने पतलूने उतार दी, और आज भी यही लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वो टेररिस्ट हैं, वो टेररिस्ट हैं। आपने उनका जीना आराम कर दिया है। आप लोगों ने वहां के वसाइल को, वहां की जमीन को, वहां की चीजों को लेके अपने पंजाब में लोगों को, आपकी मैं बता रहा हूं, आपकी अम्मी जो आपको रोटी बना के देती है वो पंजाब की गैस नहीं, और मेरी बलोचों की गैस है। और आप यहाँ पे बैठ के कहते हैं कि दहशतगर्द हैं। आपकी जुबान में ताले क्यों पड़ जाते हैं जब आप यूगर्स के हवाले से बात नहीं करते हैं? अम्मास को आप
दहशतगर्द नहीं कहते, आप लोग कश्मीर में दहशतगर्दी नहीं करते, सिर्फ बलोचों को आपको दहशतगर्द करते। कुछ शर्म किया करो आप लोग, कुछ भी आके कुछ भी कहीं पर भी बोल देते हो। डरो उस दिन से जब आपके बच्चों को फौज जाके वो दंदानों में जाके गिर दे। ये क्या आप लोगों ने मजाक लगा रखा है, जब भी जाके किसी भी मासूम को उठा देते हो। और मुकीम साहब, जिनको आप आतंकवादी बोल रहे हैं ना, वो तो उन कथित आतंकवादी, उन्होंने सारे लोगों को छोड़ा है। आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं पूरी दुनिया में कि हमने रेस्क्यू कर लिया, हमने ऑपरेशन चला के उनको निकलवा लिया। बात नहीं है मैडम, मैं आपको कहता हूं आप एक मुल्क दिखाओ, आप मुझे एक मुल्क दिखाओ जहां पे इन्होंने दहशतगर्दी नहीं की है। एक मुल्क मुझे बताओ, कौन सा मुल्क में जहां पे आप लोगों ने दहशतगर्दी नहीं की है? आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। इंग्लैंड में आपने की है, अमेरिका में आपने की है, कनाडा में आपने की है, अभी स्पेन में आपने की है। हर जगह आपके दहशतगर्द क्यों पकड़े जाते हैं? मुझे एक बलोच दहशतगर्द दिखाओ जिसने दुनिया में दहशतगर्द। मुकीम अहमद, एक बलोच, कुछ भी बोलते हो तो यार यहाँ पे आके एक बलोच दिखाओ ना। ये सारे आपके कौन है? के शाइन है जो करते हैं, दुनिया में करते हैं। हमने कभी अल्लाह और रसूल के नाम पे किसी को नहीं मारा। मुकीम साहब बात करते मेरी वसाइल पे बैठ के, मुझे सांस तो लें। वो तो मिर्चें चबा रहे हैं, पता नहीं आपने इनको कहां से ले लिया। हु इज ही? आई डोंट नो। कौन से एक्टिविस्ट हैं ये, किस कंट्री में होते हैं ये? मैं बलोच हूं। व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? हु इज ही रिप्रेजेंटिंग? सर, ही इज एन एक्टिविस्ट। एक सेकेंड, यही आपका रवैया है कि जो आदमी अपनी आवाज उठाता है, हु इज ही? अरे ही इज अ बलोच। बताएं ना। वो बलोच लोगों की आवाज उठा रहे हैं। आपके लिए ऐसे लोग कोई नहीं होंगे। आपने कौन सा वर्ल्ड लीडर ले लिया, हमें भी तो पता लगे। हम भी जर्नलिस्ट हैं। आई डोंट नो दिस गाय। मुझे तो आज तक नहीं पता कि ये। और मुकीम साहब, कम से कम ये बलोच लोगों की आवाज उठा रहे हैं पाकिस्तान में रह के। आप भले से ही लंदन में सारा एक्टिविज्म कर रहे हैं, ये कम से कम रह तो रहे हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में रह के एक्टिविज्म कर रहे हैं। ये पाकिस्तान नाम पे दबा है ये आदमी। ये झूठ बोल रहा है, आपके प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है। कौन सा झूठ? ये आपका पपेट है। ये कौन सा झूठ बोला है? बलोचिया आपके हाथों में खेल रहा है। बलोचिया इंडिया का मीडिया कुछ प्रमोट कर रहा है। आई एम सरप्राइज। अभी आपने मुझे इंडियन शर्म आ रही है। अभी आपने इस आदमी को बिठा लिया इतने बड़े प्लेयर। आप मतलब आप सर, एक सेकेंड।